हाँ, सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे। आज का जो अपना लेक्चर है वह एकक कोष्टिका के प्रकार। ठीक है, एक बार वापस बता देते हैं आपको कि अणु, परमाणु और आयन, ये सब के सब अपन ने इनको क्या बोला था? अवयवी कण। क्या बोला था? अवयवी कण। ठीक है, इन अवयवी कणों का क्या त्रिविम समूह क्या कहलाता है? क्रिस्टल जालक। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको उदाहरण बताया था कि जो दीवार है, तो दीवार एक किसके रूप में देखी थी अपन ने? क्रिस्टलीय जालक के रूप में। ठीक है, उसके बाद में देखिए क्रिस्टलीय जालक तो पता चल गया, अणु, परमाणु और आयनों का समूह मिलकर किसका निर्माण करते हैं? ठीक है, क्रिस्टलीय जालक। देखो, अणु भी हो सकते हैं सब, परमाणु भी हो सकते हैं सब, और सब के सब आयन भी हो सकते हैं। वो किसका निर्माण करते हैं? त्रिविम समूह का, जिसको क्या बोलते हैं? क्रिस्टलीय जालक। अब क्रिस्टलीय जालक का वह हिस्सा जिसे बार बार दोहराने पर पूरा क्रिस्टल बनाया जा सकता है, उस प्रकार की इकाई को क्या बोलते हैं? एकक कोष्टिका कहते हैं। ध्यान से देखिए, दीवार को तो अपने क्या बोला था? क्रिस्टलीय जालक। और दीवार किनसे मिलके बनी है? ईंटों से। तो ईंटों को क्या बोला मैंने? एकक कोष्टिका। तो ईंटें मिलकर किसका निर्माण करती है? दीवार का। तो उसी प्रकार एकक कोष्टिकाएं मिलकर किसका निर्माण करती है? क्रिस्टलीय जालक का निर्माण करती है। अब देखो, एकक कोष्टिका के प्रकार। एकक कोष्टिका के प्रकार यानी यूनिट सेल कितने टाइप में डिवाइड किया? 2 पार्ट्स के अंदर। पहला क्या है? आद एकक कोष्टिका, जिसको सरल घनीय एकक कोष्टिका भी कहते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। क्यूबिक यानी घनीय। अपन जो भी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे उसमें किस प्रकार की स्ट्रक्चर को काम में लेंगे? घनीय संरचनाओं को काम में लेकर होगी। इस टाइप की घनीय संरचना होती है। ठीक है, ये रही, ये घनीय संरचना है। इनको इस प्रकार से काम में लेकर, ठीक है, अपन इनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में देखिए सेकंड प्रकार है केंद्रित एकक कोष्टिका। ठीक है, केंद्रित को क्या बोलते हैं? सेंटर्ड यूनिट सेल। इसको कितने टाइप में डिवाइड किया गया है? 3 पार्ट में, 3 भागों में। कायिक केंद्रित एकक कोष्टिका, जिसको बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, जिसका शॉर्ट नेम क्या है? BCC। उसके बाद में सेकंड फलक केंद्रित एकक कोष्टिका, जिसको क्या बोलते हैं? FCC, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। उसके बाद अंत्य, ध्यान रखना, एंड, अंत्य केंद्रित एकक कोष्टिका, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, जिसको क्या बोलते हैं? ECC। अब देखिए, ये यूनिट सेल या एकक कोष्टिका के प्रकार को पढ़ने से पहले अपन उसके क्या देखेंगे? पैरामीटर। ठीक है, आगे देखिए, एकक कोष्टिका की किसकी बात कर रहे थे? पैरामीटर। पैरामीटर क्या होते हैं? ध्यान से देखिए, यानी एकक कोष्टिका के उदाहरण अपन किसके लेंगे? घन का लेंगे, क्यूब का। तो उस क्यूब में अगर अपन देखेंगे तो टोटल पैरामीटर कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो एकक कोष्टिका में कितने पैरामीटर होते हैं? 6। इनको ध्यान से देखते हैं। मैंने एक एकक कोष्टिका बनाई है। ठीक है, इस प्रकार का कोई क्रिस्टलीय जालक है। ठीक है, ये इस प्रकार के क्रिस्टलीय जालक में से, ठीक है, मैंने एकक कोष्टिका का क्या एक भाग को क्या निकाला? बाहर। एक भाग को बाहर निकालकर और उसको पैरामीटर के बारे में अध्ययन किया। तो ध्यान से देखिए, ये इसकी ये क्या है? एक्स एक्स, ये क्या है? वाई एक्स, और ये क्या है? जेड एक्स। ध्यान से देखिए, इस एक्स एक्स को मैंने स्मॉल a से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, उसके बाद में वाई एक्स को मैंने किससे किया है? स्मॉल b से, और जेड एक्स को मैंने किससे रिप्रेजेंट किया है? c से। ठीक है, देख लीजिए, a क्या a किसके इक्वल होगी? एक्स एक्स में लंबाई, b किस में? y एक्स में लंबाई, और c जेड एक्स में लंबाई। ठीक है, तो आपके सामने ये तीनों जो डायरेक्शन है वो किसको रिप्रेजेंट करती है? अक्षीय लंबाई को। ठीक है, उसके बाद में देखिए a और b, a और b मिसिंग क्या है इसके अंदर? c। तो a और b के बीच में मिसिंग क्या है? c है। तो आपको पहले देखिए
ए को अल्फा, बी को बीटा, सी को गामा। तो देखिए ए और बी में मिसिंग क्या है, सी है, तो ये कोण क्या हो जाएगा, गामा। गामा हो गया। ध्यान से देखिए ये सी है और ये बी है, तो बी और सी में मिसिंग क्या है, ए है, तो ए किसको रिप्रेजेंट करता है, अल्फा को। तो बी और सी के बीच में जो कोण होगा उसको क्या बोलेंगे, अल्फा। ठीक है। अब देखिए अगला देखते हैं ए और सी। ए और सी में मिसिंग क्या है, बी है, और बी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बीटा से। तो ए और ये आपका बी, और ये तो क्या हो गया, ए और बी, ये क्या हो गया, बी और सी, और ये क्या हो गया, ए और सी। ठीक है। तो ए और सी को क्या बोलेंगे, बीटा। ध्यान से देखिए ए बी के मध्य का कोण गामा, बी सी के मध्य का कोण अल्फा, और ए सी के मध्य का कोण क्या होता है, बीटा। तो इनको क्या बोलते हैं, अक्षीय कोण। तो कितने अक्षीय कोण हो गए, 3, और अक्षीय लंबाई भी कितनी होगी, 3। तो टोटल पैरामीटर कितने हो गए, 6। देखिए आपने माचिस की डब्बी देखी होगी, ठीक है, और भी बड़े कंटेनर देखे होंगे घन के, तो सबकी स्ट्रक्चर क्या होती है, अलग अलग होती है। वो अलग अलग स्ट्रक्चर क्यों बनती है, क्योंकि उसके अंदर अक्षीय लंबाई और अक्षीय कोण क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। इसको इसके उदाहरण से भी समझ सकते हैं। ये कौन सा है, एक्स, ये क्या है, y, और ये क्या है, z। ठीक है। इन दोनों के बीच में आपको पता है x को मैंने a से, y को मैंने b से, और z को मैंने c से। a और b मिसिंग क्या है, c को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, गामा से। तो ये कोण क्या हो गया, गामा। ठीक है। a और b और c में कौन सा कोण बनेगा, अल्फा। और आपको पता है ए और सी के बीच में कौन सा कोण बनेगा, बीटा। तो ये तीनों कोणों को अपन ऐसे समझ सकते हैं। अगर इस दूसरा अपन स्ट्रक्चर लेते हैं इस टाइप की, ठीक है, माचिस की डिब्बी के टाइप की स्ट्रक्चर लेंगे, तो उसमें अल्फा बीटा गामा, ए और बी और सी, ये लंबाई और अक्षीय कोण भी क्या होंगे, बदल जाएंगे। तो इनके आधार पर ही अपन एकक कोष्ठिका के अगले लेक्चर में इन प्रकारों के बारे में देखेंगे। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया।